हमारा शरीर लूना बहुत ताकतवर होता है, परंतु शरीर करे क्या? ये मन इंद्रियां शरीर को हराई देती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां जब दुख भोगती हैं तभी शरीर को ही कोसती हैं, और जब सुख भोगती हैं तभी शरीर को ही कोसती हैं। ऐसे ही हमारा मन है, वो जब दुख भोगता है तभी इस शरीर को ही कोसता है, और जब सुख भोगता है तभी वो इस शरीर को ही कोसता है। ये इंद्रियां और मन हमारे शरीर के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। ये शरीर को बहुत संताते हैं। यदि मन और इंद्रिय शरीर को नहीं संताती तो हमारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये इंद्रियां किसी के भी शरीर को अछूत नहीं छोड़ती, किसी को कम संताती है तो किसी को ज़्यादा। मन इंद्रियों के कारण ही तो हमारे शरीर की तीन अवस्था हो जाती हैं। परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है लूना कि शरीर मन और इंद्रियों को बनाता ही क्यों है? मन और इंद्रियों को शरीर नहीं बनाता लूना, शरीर तो उनकी व्यवस्था करता है। शरीर तो केवल अपने द्वारों को ही निर्मित करता है, ना तो इंद्रियों को बनाता है और ना मन को बनाता है। केवल उनकी व्यवस्था करती मन इंद्रियों की व्यवस्था करता है। शरीर केवल अपना द्वार ही निर्मित करता है और सांस की व्यवस्था कर देता है। शरीर तो केवल व्यवस्था करके छोड़ देता है। ये सब काम लूना चेतन का ही है। चेतन ने तो मन बनाया है और चेतन ने इंद्रियों बनाई है, और मन और इंद्रियों के कारण ही तो हमारा शरीर पल पल पीड़ित होता रहता है और पल पल सुख भोगता रहता है। ये सब काम मन से ही होता है लूना। चेतन से हमारा मन बनता है और हमारा मन अपनी वासनाओं से इंद्रियों को निर्मित कर लेता है। इंद्रियों की वासना मन से प्रबल है और मन की वासना इंद्रियों से ही प्रबल है। हमारे मन को किन किन चीज़ों से सुख मिलता है और किन किन चीज़ों से दुख मिलता है। हमारे मन को पहला सुख सम्मान देने से मिलता है, दूसरा सुख मन को माया से मिलता है, तीसरा सुख हमारे मन को काम से मिलता है। इन तीन चीज़ों से हमारे मन को सुख मिलता है और इन तीन चीज़ों से ही हमारे मन को दुख मिलता है। हमारे मन का सम्मान से ही कोई पलटकर अपमान करता है तो बहुत दुख मिलता है। मन के साथ कोई झूठ बोलकर छल करता है तो मन को बहुत दुख मिलता है, और कोई सच बताकर सहायता करता है तो मन को बहुत सुख मिलता है। और जब हमारे मन के पास माया आती है तो सुख होता है, और जब माया छीनी जाती है तो मन के बहुत दुख होता है। काम मन हमारा अच्छा करता है तो सुख मिलता है, और गठिया करता है तो दुख मिलता है। काम दोनों तरफ कार्य करता है। अच्छा कर की मन काम को जीत लेता है और गठिया कर की मन काम से हार जाता है। तो हमारे शरीर की पीड़ा मन को कभी नहीं भोगनी पड़ती है। ये सोचता होगा कि हमारे शरीर की पीड़ा ही मन की पीड़ा है। नहीं, शरीर की पीड़ा मन की पीड़ा नहीं है। मन की पीड़ा अलग है, शरीर की पीड़ा अलग है। शरीर को पीड़ा मन और इंद्रियों ही देती हैं, कि मन और इंद्रियां कुछ भी देखकर गलत कर देते हैं तो मन और इंद्रियों को पीड़ा नहीं पहुंचती है। लोग शरीर को ही कूटते हैं तो वह पीड़ा शरीर को ही पहुंचती है। मन का अपमान होता है तो वह पीड़ा केवल मन तक ही सीमित है। शरीर के कोई अपमान नहीं होता, वह मन का ही पीड़ा है, शरीर की पीड़ा नहीं है।
अपमानित की पीड़ा केवल मन इंद्रियां ही भोगती है, शरीर नहीं भोगता है। शरीर का उस पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इंद्रियों की बातें करते हैं। इंद्रियों को देखने में सुख भी होता है और पीड़ा भी होती है। इंद्रियों सही चीज को देखती है तो सुख होता है और गलत को देखती है तो दुख होता है। और इंद्रियों को सुनने से पीड़ा होती है तो न सुनने से भी पीड़ा होती है। सुनते हैं तो भी पीड़ा होती है और सही गलत सुनते हैं तो भी पीड़ा होती है। और सुनने का सुख होता है तो सुनने का दुख भी होता है। इंद्रियों के चखने और सूंघने से सुख भी होता है और दुख भी होता है। इंद्रियों के स्पर्श से दुख भी होता है और सुख भी होता है। इंद्री को भोगने से सुख भी होता है और दुख भी होता है और न भोगने से सुख भी होता है और दुख भी होता है। इंद्रियों जैसे चीज से सुख प्राप्त करेंगे उन्हीं चीज से इंद्रियों को दुख होगा। अब हम हमारे शरीर के बारे में बतलाते हैं। शरीर के किन चीज़ों से दुख होता है और किन चीज़ों से सुख होता है। प्रथम सुख हमारे शरीर के भोजन से होता है। भोजन भोगने से हमारे शरीर के सुख होता है। परंतु हमारे शरीर को भोजन ना मिले और ज़्यादा भोग ले तो भोजन से हमारे शरीर के दुख भी होता है। दूसरा सुख हमारे शरीर के नींद से होता है। यदि शरीर ज़्यादा नींद ले लेता है तो भी दुख होता है और दर नहीं लेता है तो भी दुख होता है। क्यों कि बहुत नींद लेने से हमारा शरीर आलसी बन जाता है, इसलिए दुख होता है।